नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बिगिनर सीरीज काफी मदद कर रही होगी। आज का ये वीडियो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर के बारे में होने वाला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर पर आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपको डाइवर्जेंस कैसे पहचानने में मदद करता है और आप कैसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को पहचान पाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आपकी काफी मदद करने वाला है। आपको हर ट्रेडर के चार्ट पर एक इंडिकेटर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, और ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाते हैं समझ लेते हैं। इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर के आप जैसे ही आरएसआई सर्च करते हैं तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट पर आपको आरएसआई इंडिकेटर प्लॉट होता हुआ दिखेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग क्या क्या है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस आरएसआई लाइन पर डबल क्लिक करते हैं, आपको यहाँ इनपुट में लेंथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये लेंथ का ऑप्शन 14 डिफॉल्ट रहता है, यानी कि 14 कैंडल्स का प्रीवियस डेटा का हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। इसे आप बढ़ाया घटा सकते हैं यहाँ से, तो हम जो है वो डिफॉल्ट ही रखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्मूथिंग लाइन यानी कि मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिलती है, जो आप स्टाइल में जाकर के ऑफ या ऑन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसे इनेबल करेंगे तो चार्ट पर आपको मूविंग एवरेज की एक लाइन देखने को मिलेगी। हम यहाँ से इसे बंद ही कर देते हैं ताकि हमें आरएसआई लाइन ही देखने को मिले और कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपर लिमिट, मिडिल लिमिट और लोअर लिमिट के ये तीन ऑप्शन, जो चार्ट पर हम अपने हिसाब से प्लॉट करते हैं। डिफॉल्ट में ये 70, 50 और 30 होता है, यानी कि अपर लिमिट 70 के आसपास होती है और मिडिल लिमिट जो है 50 पर होती है और लोअर लिमिट 30 पर होती है। अब हम ये होती क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बंद करते हैं, इंडिकेटर देखते हैं। तो आपको आरएसआई लाइन अगर अपर लिमिट यानी 70 के आसपास आती हुई दिखे तो आपको समझना है कि मार्केट में अब जो है काफी ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि कभी भी आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है प्राइस में। देखिए, यहाँ पर जब तक प्राइस यहाँ थी तो मार्केट में एक ओवरबॉट जोन में आरएसआई जा चुका था और यहाँ से फिर से प्राइस जो है मुड़ती हुई देखने को मिली है। ऐसे ही इतनी बड़ी गिरावट पर मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन यानी कि लोअर लिमिट पर आता है। तो आपको यहाँ तक लोअर लिमिट के पास अगर कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ से जब आरएसआई अपसाइड बढ़ता हुआ दिखा है तो प्राइस में देखिए एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि आप यहाँ पर फंस सकते थे। और जैसे ही मिडिल लिमिट के पास से गिरावट दर्ज हुई है, प्राइस में कोई ब्रेकडाउन हुआ है, तो आप यहाँ से फिर से सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मिडिल लिमिट हमें ये बताती है कि मिडिल लिमिट के ऊपर मार्केट में आपको खरीदारी देखनी है और मिडिल लिमिट के नीचे आपको बिकवाली ही देखनी है। और जब फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है तो जो है आरएसआई लाइन लोअर लिमिट के पास ही आती हुई दिखेगी। तो आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट और मिडिल लिमिट समझ में आ चुकी है। अब हम लोग समझते हैं कि आरएसआई का और कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम लोग आरएसआई में डाइवर्जेंस भी ढूंढ सकते हैं। डाइवर्जेंस क्या होते हैं? डाइवर्जेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस मुड़ती है और आपको प्राइस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, फिर भी वहां से गिरावट दर्ज होती है। तो आपको यहाँ पर बचाने के लिए आपको चार्ट पर डाइवर्जेंस ढूंढना होते हैं, यानी कि मार्केट में आपको अगर डाइवर्जेंस का पता लगाना हो तो आपको आरएसआई मदद करेगा। अब आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस और आरएसआई में जो डिफरेंस होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो आरएसआई गिरता हुआ आपको देखने को मिले टॉप पर मार्केट के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस बढ़ी। तो अगर आरएसआई यहाँ बढ़ता हुआ ना दिखे और गिरता हुआ दिखे, यानी कि यहाँ हायर लगाया है पर यहाँ पर आरएसआई ने लोअर हाई लगाया है, तो समझिए कि मार्केट में डाइवर्जेंस देखने को मिला है, प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो मार्केट यहाँ पर आपको इतनी बढ़ोतरी के बाद भी गिरता हुआ देखने को मिलेगा और ये गिरावट आप इस डाइवर्जेंस से पकड़ पाते हैं, जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। तो आरएसआई आपकी काफी मदद करता है मार्केट में जो चीजें होने वाली होती है उसको बताने के लिए। ऐसे ही आप डाउन साइड भी देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में लोअर लो लगा है प्राइस में, पर आरएसआई जो है वो लोअर हाई लगाता है। यहाँ पर आपको आरएसआई में जो आरएसआई लाइन है वो बढ़ती हुई दिखती है और इसके बाद जो प्राइस में मूवमेंट आया है उसे आप देखिए कि गिरावट के बाद आपको बढ़ते हुए बाजार के आहट आपको डाइवर्जेंस देता है। यहाँ पर प्राइस काफी बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप डाइवर्जेंस से ढूंढ सकते हैं। आप आरएसआई इंडिकेटर पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं और ये काफी अच्छा काम करता हुआ भी आपको दिखेगा। जैसे आपको एक आरएसआई पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है या अप साइड ब्रेकआउट होता है तो मार्केट काफी ज्यादा गिरता और बढ़ता हुआ दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इतनी बढ़ोतरी के बाद आरएसआई लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया है आरएसआई लाइन ने और आपको यहाँ पर मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली। और ये गिरावट आपको पहले ही आरएसआई ने बता दिया था यहाँ कहीं कि मार्केट में अब जो है स्ट्रेंथ कमजोर होने वाली है और मार्केट यहाँ से मुड़ सकता है। जरूरी नहीं होता है कि स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए तो मार्केट गिरेगा, साइडवेज भी हो सकता है, पर कम से कम आपको उस ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं होता हुआ दिखेगा। तो आपको ट्रेंड लाइन काफी मदद करेगी कि बढ़ते हुए मार्केट में कहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस स्ट्रेंथ थी वो कमजोर हुई है और वो इस ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है, क्योंकि एक
एक पाथ के रूप में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। इस ट्रेंड लाइन से आप काफी अच्छा अपना ट्रेड प्लान कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में मार्केट बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पर जैसे ही RSI लाइन ने इसे अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, इसके बाद प्राइस में काफी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो आपको RSI में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल भी सीखना चाहिए, जो आपकी काफी मदद करने वाला है।